एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसको हम और क्या बोलते हैं, AOD। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें इसमें इसमें कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, ये तीनों चीजें हमको समझनी। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है यार? कॉस्ट फंक्शन हो जाता है हमारा, कॉस्ट फंक्शन हो जाता है C ऑफ X, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो बिना कोई भी प्रोडक्शन, मतलब जब हमारे फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है फिर भी जो कॉस्ट हमको लग रही होती है उसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। तो बेटा कॉस्ट फंक्शन जब भी लिखा होगा तो क्या बोलोगे? कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया है आपको C of x is equal to a plus bx, तो यहाँ पे दो कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है और एक वेरिएबल कॉस्ट है। तो जो बेटा यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है बिना x के साथ, इसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। मतलब इस कैसे होता है ये फिक्स कॉस्ट के बराबर? कैसे होता है ये फिक्स कॉस्ट के बराबर? बेटा जब हम बोलते हैं कि x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे जो हमको कॉस्ट लग रही है उसको हम क्या बोल देते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी एक्स। अब बेटा इधर पे डाल दो x इक्वल टू जीरो, तो जब इधर पे x इक्वल टू जीरो लिखोगे तो C ऑफ जीरो जो आएगा वो तुम्हारा आएगा a प्लस बी इंटू जीरो, मतलब C ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी a। C ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई a, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट क्या हो गया तुम्हारे पास? a। फिक्स कॉस्ट क्या हो गया? a। अब बाकी बचा हुआ कॉस्ट कौन है? bx। तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। वो क्या हो जाएगा हमारा? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ऐसे ही बेटा C ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर में इधर पे फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? फिर से a, और अपना वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? bx प्लस सी एक्स स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे C ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब में फिक्स कॉस्ट फिर से क्या हो जाएगा बेटा? a, और वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला सब कुछ। आई होप आप समझ गए होगे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालना। जो x के साथ मल्टीप्लाइड है वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है वो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे दिया है अब रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है? रेवेन्यू फंक्शन होता है जैसे मान लो एक चीज कोई मिल रही है आपको 2 रुपए की। ठीक है, एक चीज आप बेचते हो 2 रुपए में, और ऐसे आप 10 यूनिट सेल करते हो, तो आपने टोटल कितना कमाया? आपने 2 इंटू 10, वही आपका क्या हो जाता है? रेवेन्यू। तो कितना हो गया बेटा? 20। इसका मतलब ये क्या लिखा है बेटा? इधर पे आपके पास जो लिखा है ये 2 क्या है? प्राइस पर यूनिट। इस प्राइस पर यूनिट को ही हम बोलते हैं छोटा p, या फिर डिमांड या फिर सप्लाई फंक्शन। तो इसको तीनों बोल देते हैं अपन। क्या बोलते हैं यहाँ पे? 2 क्या है यहाँ पे? प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? x। मतलब अगर मैं r ऑफ x की बात करूं तो r ऑफ x इज इक्वल टू छोटा p इंटू x, छोटा p इंटू x। तो ये हो जाता है रेवेन्यू फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन को कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और कैपिटल P इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है। ये छोटा p क्या है बेटा? ये डिमांड बोलते हैं इसको अपन। डिमांड इन टर्म्स ऑफ x जब भी लिखी हो तो हम क्या लिख देते हैं? r ऑफ x इज इक्वल टू, अब अगर डिमांड फंक्शन भी लिखा हो x के टर्म्स में तो हम लिखते हैं p ऑफ x इंटू x। तो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रेवेन्यू फंक्शन। आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे। तो क्वेश्चन है मेरे पास सबसे पहला ये रहा, आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। A company finds its cost function to be C of x is equal to and its demand function, ये देखो भाई साहब, cost function 100 plus 50x, demand function छोटा p 102 minus x। फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है बेटा? रेवेन्यू फंक्शन को हम बोलते हैं भैया ये होता है r ऑफ x, और इसको हम कैसे लिखते हैं? p ऑफ x इंटू एक्स। तो मतलब रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे बेटा? ये हो जाएगा 102 माइनस एक्स इंटू एक्स। तो रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 102x माइनस एक्स स्क्वायर, 102x माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस्ट फंक्शन मेरे पास है, रेवेन्यू फंक्शन मेरे पास है। प्रॉफिट फंक्शन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स। तो इसको माइनस कर दोगे
बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 102x माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा इधर पे क्या कर दोगे माइनस कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 प्लस 50x। समझ गए क्या? तो इन दोनों को माइनस कर देना, जो फंक्शन आया वो क्या आता है प्रॉफिट फंक्शन। समझ गए क्या? आ जाओ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पे, सपोज द कॉस्ट टू प्रोड्यूस सम कमोडिटी इज अ लीनियर फंक्शन। तो कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट इफ द कॉस्ट, ठीक है, फाइंड द कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। ठीक है, और हमको यहाँ पे क्या पता है कि कॉस्ट फंक्शन कैसे लीनियर फंक्शन है, तो कॉस्ट फंक्शन को मैं मान लेता हूं सी ऑफ एक्स को मैं मान लेता हूं ए एक्स प्लस बी। इसको क्या मान लेता हूं बेटा ए एक्स प्लस बी। अब ये बोल रहा है इफ द कॉस्ट आर 4000 रुपीज फॉर 250 यूनिट्स, मतलब एक्स इक्वल टू 250 पे कॉस्ट कितनी है सी ऑफ 250 हो जाएगी, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे 4000। और इधर पे x इक्वल टू, अच्छा चलो पहले इधर पे लिख लेते हैं, तो इधर पे इंसर्ट करते हैं वैल्यू c ऑफ 250, x की जगह पे 250 a इंटू 250 प्लस b। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4000 इज इक्वल टू a इंटू 250, तो ये हो जाएगा 250 a प्लस b। एक इक्वेशन ए और बी में। फिर दूसरी बार उसने बोला है x इक्वल टू 350 पे c ऑफ 350 की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने 5000। ठीक है, c ऑफ 350 कितना दिया हुआ है उसने 5000। तो बेटा यहाँ पे क्या बोल दोगे, x की जगह पे 350 डालेंगे तो c ऑफ 350 विल बी इक्वल टू a इंटू 350 प्लस b। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 5000 इज इक्वल टू 350a प्लस b। आप इधर पे क्या करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे और a और b की वैल्यू निकाल लोगे। इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, इसको माइनस करोगे तो तुम्हारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे a की वैल्यू आ जाएगी 10 और b की वैल्यू आ जाएगी 1500। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, c ऑफ x इज इक्वल टू 10x प्लस 1500। ये बन गया आपका कॉस्ट फंक्शन। आपको सॉल्व करते आता है, माइनस कर दोगे दोनों इक्वेशन को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी सेल्स x टिन्स ऑफ चॉकलेट पाउडर ईच डे एट ₹20 अ टिन। एक को बेचने की कॉस्ट कितनी है बेटा, एक को बेच के वो कितना रेवेन्यू कमा रहा है 20 रुपए, तो x को बेच के कितना कमा लेगा 20x। प्राइस पर यूनिट क्या है इधर पे अपने पास 28, तो x यूनिट्स के लिए प्राइस कितनी हो जाएगी, रेवेन्यू कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। The cost of the tin manufacturing these tins, the cost of manufacturing these tins is 15 per tin। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास 15x हो जाएगा, और यहां पे क्या बोला है प्लस अ फिक्स डेली ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 900। तो बेटा यहां पे क्या बोल दोगे 900 रुपए हमको और लग जाते हैं एज अ फिक्स कॉस्ट। मैं बोला था फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 15x है, तो बेटा फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई 900, तो कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया 15x प्लस 900। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो कितना हो जाएगा रेवेन्यू 20x माइनस 15x प्लस 900। तो बेटा प्रॉफिट फंक्शन कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, प्रॉफिट फंक्शन कितना हो जाएगा 5x माइनस 900। डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन, व्हाट इज द प्रॉफिट इफ 1000 टिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड पर डे। अब ये क्या बोल रहा है, अगर 1000 टिन्स को मैन्युफैक्चर करें और सेल करें हर दिन तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मतलब ये P ऑफ 1000 पूछना चाह रहा है। तो P ऑफ 1000 पूछना चाह रहा है, तो इधर पे क्या हो जाएगा P ऑफ 1000 5 इंटू 1000 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 900, तो ये कितना हो जाएगा 4100। मतलब अगर वो 100 यूनिट्स बेचता है तो कितने प्रॉफिट पे आता है, वो 4100 रुपए के प्रॉफिट पे आता है। ठीक है, और हाउ डू यू इंटरप्रेट द सिचुएशन इफ द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 200 टिन्स पर डे। तो बेटा यहाँ पे क्या कर दोगे P ऑफ 200, P ऑफ 200 5 इंटू 200 माइनस 900, तो ये कितना हो जाएगा 1000 में से 900 गया, कितना बचा बेटा 100। इसका मतलब जब कंपनी 200 यूनिट्स को बना के बेचती है तो उसको सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट होता है। दैट्स इट, खत्म। आ जाओ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे जाने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा ब्रेक इवन एनालिसिस। तो अब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है,
ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ही रद्दी सी बात है, आप बहुत बार पढ़ चुके हो। अब जब रेवेन्यू बराबर कॉस्ट हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, हमारा ब्रेक इवन अचीव हो चुका है। जब रेवेन्यू और कॉस्ट क्या हो जाए तुम्हारा बराबर, तो क्या हो जाता है बेटा, हमको क्या हो जाता है, हमको ब्रेक इवन मिल जाता है। जैसे अब रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट हो जाए, मतलब मैंने कमाया अपनी लागत से ज्यादा, तो मेरे को क्या होता है, प्रॉफिट। और जब मेरी कॉस्ट ज्यादा हो जाए, रेवेन्यू कम हो जाए, तो क्या होता है, लॉस। और ब्रेक इवन कब होता है, जब दोनों बराबर हो जाए। तो वही लिखा है केस 1 केस 2 केस 3। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। A profit making company wants to launch a new product. It observes that the fixed cost of the new product is 35,000 and variable cost per unit is 500. ठीक है, and the revenue for the sale of X unit, revenue function दिया हुआ है, रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है। तुमको क्या बोल रहा है वो, कॉस्ट फंक्शन निकाल लो। कॉस्ट फंक्शन कितना हो जाएगा, 35,000 रुपए बेटा वो कैश में लग रहे हैं, उसका फिक्स कॉस्ट प्लस बेटा कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 500x। अब बेटा प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाता है, प्रॉफिट फंक्शन हो जाता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो बेटा रेवेन्यू 5,000x माइनस 100x स्क्वायर माइनस कॉस्ट 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 35,000 प्लस 500x, इनको माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। प्रॉफिट फंक्शन कितना आ जाएगा, माइनस 100x स्क्वायर प्लस 4500x माइनस 35,000। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दोगे, यहाँ पे 5,000 में से 500 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4500। और ये बन गया तुम्हारा प्रॉफिट फंक्शन। अब क्या बोल रहा है, ब्रेक इवन वैल्यू। अब बेटा जब प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और जब रेवेन्यू बराबर हो जाएगा, रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो जाएगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ब्रेक इवन और कहां पे आता है, जब रेवेन्यू बराबर कॉस्ट हो जाए। इसका दूसरा कहने का तरीका कौन सा है, कि प्रॉफिट जीरो हो जाए। जब प्रॉफिट जीरो हो जाए तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे हमको ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट इसने बोला मेरे को बताओ, क्या बताओ, ब्रेक इवन वैल्यूज एंड द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट रिजल्ट इन अ लॉस। तो पहले तो ब्रेक इवन निकालते, ब्रेक इवन निकालने के लिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या कर दोगे, जीरो। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब माइनस 100x स्क्वायर प्लस 4500x माइनस 35,000 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा इसको सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू निकाल दोगे। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 350 इज इक्वल टू जीरो, है ना। कैसे, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, माइनस 100 का डिवाइड कर दिया। अब इधर पे दो वैल्यूज आ जाएंगी, इधर से सॉल्व करोगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 35x माइनस 10x प्लस 350 इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू एक बार आ जाएगी 35 और एक बार आ जाएगी 10। ठीक है, तो ये आगे तुम्हारे ब्रेक इवन पॉइंट्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे, वैल्यूज ऑफ x दैट रिजल्ट इन अ लॉस। अब वैल्यूज ऑफ x दैट रिजल्ट इन अ लॉस, लॉस हो रहा है मतलब प्रॉफिट नेगेटिव, मतलब प्रॉफिट लेस देन जीरो हो जाएगा। तो प्रॉफिट माइनस 100x स्क्वायर प्लस 4500x माइनस 35,000 इज लेस देन जीरो। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, आ जाओ इधर पे माइनस 100 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस हो जाएगा ये 350 इज ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्योंकि बेटा साइन पलट जाएगा। इसको लिखोगे, इसको क्या करके लिखोगे, x माइनस 35 इंटू एक्स माइनस 10 ग्रेटर देन जीरो। x माइनस 10 और x माइनस 10 ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो इसका मतलब प्रॉफिट कब हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम 35 और 10 को प्लॉट कर देंगे। तुमको पता है ये राइट मोस्ट पे पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव फिर पॉजिटिव। इसका मतलब मुझे प्रॉफिट कब होगा, मतलब मुझे ये क्या बोल रहा है, दैट रिजल्ट इन अ लॉस। मेरा वो लेस देन जीरो था, लेकिन इसको सॉल्व किया, अब मेरे को ग्रेटर देन जीरो वाला आंसर क्या देगा, लॉस। तो अब मेरे को लॉस कब कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 10 और x इज ग्रेटर देन 35, तो मेरे को क्या होगा, लॉस। लेकिन अगर मैं 10 से 35 के बीच में प्रोडक्शन रखता हूं अपना, तो मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट। तो वैल्यूज दैट रिजल्ट इन अ लॉस आर x लेस देन 10 और x ग्रेटर देन 35। ठीक है क्या, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे फिर से दे रहा है, कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट, द वेरिएबल कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू रन। ठीक है,
तो अब यहाँ पे सेल कर रहे हैं 6 पर यूनिट, तो बेटा क्या हो जाएगा, x यूनिट्स को कितने में सेल करेगा, 6x में। प्रॉफिट तुम्हारा रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, 6x। द वेरिएबल कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 25%, 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड। इफ द फिक्स कॉस्ट आर 4500, तो बेटा फिक्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कितना है इधर पे 4500, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 करोगे इसको तो c ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लोगे 1/4 तो इधर हो जाएगा 3/2x प्लस 45। फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकाल दिया, टोटल कॉस्ट फंक्शन निकाल दिया, प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फंक्शन विल बी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा 6x माइनस 3/2x प्लस 4500, तो प्रॉफिट फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, बेटा एक बात बताओ 6 में से 1.5 गया कितना बचा 4.5, मतलब 9/2x माइनस 4500, तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट फंक्शन। अब क्या बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या हो जाता है बेटा, जहां पे प्रॉफिट हो जाए 0, तो प्रॉफिट 0 हो जाए इसका मतलब 9/2x माइनस 4500 इज इक्वल टू 0, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर पे, 4500 उधर गया 9000 उधर गया, x की वैल्यू आ गई 1000, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे 1000 पे क्या आ जाएगा तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स द कंपनी मस्ट सेल टू कवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट, तो रेवेन्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए अपना, फिर रेवेन्यू बराबर हो जाना चाहिए फिक्स कॉस्ट के, तो बेटा रेवेन्यू बराबर फिक्स कॉस्ट लिख दोगे, रेवेन्यू बराबर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना था बेटा 4500, रेवेन्यू कितना था 6x इज इक्वल टू 4500, तो x की वैल्यू आ जाएगी वहां से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 750। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर, है ना। हमने मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना भी सीख लिया अब इतनी देर से, पढ़ने मैक्सिमम मिनिमम में एप्लीकेशन करके और ये सब करके, तो इस चैप्टर में भी सेम ऐसे ही है सब कुछ। आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है बेटा, एवरेज कॉस्ट होता है अपने पास टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स, तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं अपन, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, मार्जिनल कॉस्ट को क्या बोलते हैं, d/dx ऑफ c, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, dc/dx। तो फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2, आओ चलो आगे बढ़े। रिलेशन बिटवीन AC एंड MC, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बोल दोगे d/dx ऑफ AC इज इक्वल टू 1/x इंटू MC माइनस AC, तो इसको भी हमको याद रखना है। थर्ड, ठीक है, अब अपन इधर पे देखते हैं, जब d/dx ऑफ AC इज इक्वल टू 1/x MC माइनस AC, अब MC इज ग्रेटर देन AC, MC इज ग्रेटर देन AC मतलब d/dx ऑफ AC क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ AC हो जाएगा ग्रेटर देन 0, अब d/dx ऑफ AC क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, मतलब AC क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे AC भी इंक्रीज करता चला जाएगा। और जब क्या हो जाए MC माइनस AC किसके बराबर, MC इक्वल टू AC हो जाए, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा d/dx ऑफ AC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब AC डज नॉट चेंज एज x इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इसका मतलब AC इज कांस्टेंट, एवरेज कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो बस इसके बाद थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, MC इज लेस देन AC, तो उधर पे क्या हो जाएगा बेटा d/dx ऑफ AC, MC इज लेस देन AC तो d/dx ऑफ AC इज लेस देन 0, इसका मतलब AC डिक्रीजेस व्हेन x इंक्रीजेस, समझते हो क्या, तो ये पार्ट हमको याद रखने पड़ेंगे। आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे है ये पहला क्वेश्चन आपके पास, द टोटल कॉस्ट associated with producing and marketing x units of an item is given by, c of x दिया हुआ है भाई साहब, c of x इस बार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.005 x क्यूब माइनस यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारे पास
0.02 प्लस 30x। तो इधर पे क्या हो जाएगा 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। ठीक है। अब द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स बाय एक्स, तो वो कितना हो जाएगा 0.05 एक्स क्यूब बाय एक्स बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर बाय एक्स, यहाँ पे बचेगा एक्स 30x बाय एक्स, तो एक्स से एक्स गया 5000 बाय एक्स, तो ये हो गया अपना एसी एवरेज कॉस्ट फंक्शन। ये हो गया एवरेज कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स। तो बेटा एसी निकालना है हमको एट एक्स इक्वल टू 10। तो बेटा एसी एट एक्स इक्वल टू 10 का क्या कर दोगे यहाँ पे 0.005 था यहाँ पे ना 0.005, तो यहाँ हो जाएगा 0.005 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 10 प्लस 30 प्लस 5000 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा 0.5 और इधर पे हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस में 0.2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 30 प्लस ये हो जाएगा 500। तो बेटा ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 530.3 आंसर में हो जाएगा। ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी, तो बेटा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, लिखो यहाँ पे 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.015 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिख दोगे माइनस 0.02 इंटू 2x, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.04x, 0.04x। ठीक है, प्लस यहाँ पे कर दोगे 30 और प्लस 5000 का हो जाएगा 0, तो ये क्या बन गया अपना MC। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना MC। अब MC आ जाएगा तो उसके बाद क्या कर दोगे तुम, उसने बोला है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 3, तो बेटा MC एट x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस बेटा 30, इसको सॉल्व कर लोगे, ये क्या हो जाएगा 9 और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो भी आंसर आएगा MC एट एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, 30 पॉइंट समथिंग आएगा, निकाल लेना, ये सब इतना कर लोगे तुम। ठीक है, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है सारे। अब इधर पे क्या दिया हुआ है, इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन सी ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, अब टोटल कॉस्ट फंक्शन तुमको दी हुई है, अब टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, प्रूव दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली एज द आउटपुट इंक्रीजेस। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन 0। अभी अभी अपन ने MC माइनस AC में भी यही सीखा, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन 0। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं, पहले C दिया हुआ है, अब C की वैल्यू दी हुई है, C की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 3x इंटू एक्स प्लस 7 बाई एक्स प्लस 5 प्लस 5। तो बेटा पहले MC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DC बाय DX, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन 3 को रखेंगे कांस्टेंट, यहाँ पे लगा देंगे अपन कोशेंट रूल, क्या कर देंगे इसको अंदर लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, इसको कितना मान लेंगे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, अंदर लिख लेंगे x मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो इधर पे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो पहले x प्लस 5 बैठेगा, x प्लस 5 बैठेगा तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x का हो जाएगा 2x प्लस 7, बीच में आ जाएगा माइनस, बीच में आ जाएगा माइनस और x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x बैठेगा डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ये प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। अब इधर पे मार्जिनल कॉस्ट को भी क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, क्यों, क्योंकि क्या प्रूव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ MC इज लेस देन 0। तो पहले इसको ढंग से लिखते हैं, DC बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, तो यहाँ पे MC की वैल्यू आई है अपनी, यहाँ पे MC की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू, इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर,
और इसको क्या कर दोगे अब x प्लस 5 के होल स्क्वायर वो कर दोगे डिवाइड, तो mc की वैल्यू क्या मिल जाएगी तुम्हारे पास इधर पे, mc की वैल्यू मिल जाएगी तुमको 3 इंटू 1 प्लस 10 बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब बेटा क्या करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, तो d बाई डी एक्स ऑफ mc, d बाई डी एक्स ऑफ mc क्या हो जाएगा तुम निकालोगे, ये तो 3 तो कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस 5, तो इधर पे क्या लिख दोगे तुम, प्लस लिखोगे, तो यहाँ पे 10 को बाहर कर दोगे और इधर पे लिख दोगे d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 की पावर -2, तो इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ mc, d बाई डी एक्स ऑफ mc वो कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ mc को सॉल्व करोगे तो बेटा ये 3 का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे अपना हो गया था, 3 0 से 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और ये कितना हो जाएगा 30, और ये 30 तो हो ही गया था, लेकिन -2 क्या आ जाएगा सामने, फिर ये 3 इंटू 10 किया ना, ये 3 इंटू 10 30 लिखा, और फिर -2 आ जाएगा सामने, फिर x प्लस 5 की पावर -2 -1 तो -3, फिर x प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स ऑफ mc इज इक्वल टू -60 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 की पावर 3। इसका मतलब अब भाई नंबर ऑफ यूनिट्स है तो वो तो नेगेटिव होंगे नहीं, तो x में हमेशा यहाँ पॉजिटिव डलेगा और प्लस होगा हमेशा 5, तो वो हमेशा क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, और पॉजिटिव का क्यूब हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ऊपर भी अगर पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या होता चलेगा, बाहर नेगेटिव होने की वजह से ये d बाई डी एक्स ऑफ mc जो है हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो भाई यहाँ पे हमने बोल दिया d बाई डी एक्स ऑफ mc इज ऑलवेज लेस देन 0, इसका मतलब as x increases mc decreases। तो बस अभी मैंने आपको बोला था यही प्रूफ करना था, कर दिया प्रूफ। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बहुत ज्यादा टफ कोई क्वेश्चंस इसमें नहीं रहते हैं। आ जाओ अपन आगे और देखते हैं इधर पे क्या क्या चीजें हैं अपने पास। यहां दिया हुआ है एवरेज कॉस्ट फंक्शन एसी ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन। बेटा टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, एसी बाय, इधर पे अपन बोलते थे ना एसी इज इक्वल टू क्या बोलते थे, सी ऑफ एक्स बाय एक्स, सी ऑफ एक्स बाय एक्स बोल देते, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, सी ऑफ एक्स बाय एक्स, तो सी ऑफ एक्स भाई AC इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स बाय एक्स, तो अब यहाँ पे सी ऑफ एक्स चाहिए तो वो क्या हो जाएगा AC इंटू एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स, तो AC दिया हुआ है x प्लस 5 प्लस 36 बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स, तो इधर पे सॉल्व करोगे सी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 36 बाय एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स गया। अब हमको क्या करना है, एंड द मार्जिनल कॉस्ट, तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स, तो वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5y प्लस यहाँ पे हो जाए 36 का 0। ऑल्सो फाइंड द आउटपुट्स for which AC increases, also find the output for which AC increases। ये कैसे सॉल्व करोगे, जब हमारी AC बढ़ रही है इसका मतलब क्या बोल देंगे, d by dx of AC, अब d by dx of AC क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो पहले अपन AC निकालते हैं, AC अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बेटा वो क्या हो जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, तो अब क्या करोगे इधर पे सेकेंड पार्ट के लिए d by dx of AC को बोल दोगे वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब ये d बाई डी एक्स ऑफ AC, तो बेटा AC दिया हुआ था मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5 प्लस 36 बाई एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसके आगे लिखने जाओगे 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और बेटा 36 बाई एक्स 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -36 बाई एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 करना है। अब इसको ग्रेटर देन 0 करना है तो यहाँ एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब ये नीचे वाले एक्स स्क्वायर से तो कोई मतलब नहीं अपन को, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो किसको देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 36 को ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0, और तुमको पता है यहाँ पे -6 बनाया, यहाँ पे +6 बनाया, यहाँ होता है पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो अपन को पॉजिटिव वाला आंसर देना है, तो अपन क्या बोल देंगे, either it is x less than -6 और x greater than 6, तो ये हो जाता है तुम्हारा
ऐसे आउटपुट जहां पे एसी क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, ऐसे आउटपुट जहां पे एसी इंक्रीज हो रहा हो। ये समझते हो तुम, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाली ट्रिक। राइट मोस्ट पे पॉजिटिव लगा देते हैं जब एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दोनों जगह 1 1। समझ गए क्या? बस इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ईजी है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट। किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम बेटा वही सब पंचायत फॉलो करते आ रहे हैं। पहले तो फंक्शन लिख दिया, अब फंक्शन लिख दिया तो फिर क्या निकालते हैं, उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, और उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या बोलते हैं कि वो किसके बराबर हो जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए सी क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्यों बोलते हैं ऐसा? ताकि हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए, और उन क्रिटिकल पॉइंट को फिर हम डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ ए सी में रख के देखते हैं। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब उस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या मिल जाएगा तुमको, मिनिमम एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। ये बातें कर चुके हैं अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे, वो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे थे ना जब पर, इसलिए पढ़ा है। ठीक है, आ जाओ इस पे क्वेश्चन। The total cost function of a product is given by C of x is equal to x cube minus 315x square plus 27,000x plus 20,000x, where x is the number of units produced. Determine the number of units that should be produced to minimize the total cost. तो यहाँ लिख लेते हैं C of x की वैल्यू वो कितनी दी हुई है, x cube minus 315x square plus 27,000 x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, ये 20,000, वेयर x इज द नंबर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है यार, यहाँ तो किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करने का फंडा वही है। पहले क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स निकालोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स निकालोगे 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 630x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 27,000 प्लस बेटा वहां पे 20,000 का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0। अब क्या करोगे, हमको निकालना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स, 0 कहां होता है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे 3x स्क्वायर माइनस 630x प्लस 27,000, दिस इज इक्वल टू 0, और इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो x स्क्वायर माइनस 210x प्लस 9,000 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे बेटा 9,000 कब बनेगा, जब 150 और 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 150x माइनस 60x प्लस 9,000 इज इक्वल टू 0। तो इधर से इसको सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी एक बार 150 और एक बार 60। तो अपन को देखना पड़ेगा कि किस पे मिनिमम मिल रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ सी ऑफ एक्स, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ सी ऑफ एक्स। तो इसको कैसे निकालेंगे, c ऑफ x मतलब इस d बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x माइनस 630x का हो जाएगा माइनस 630। तो बेटा यहाँ पे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ आप चेक करोगे 150, x इक्वल टू 150 डालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 इंटू 150 माइनस कर दोगे इधर पे तुम 630। ठीक है, तो अब इसके आगे सॉल्व कर दोगे, तो अब इसके आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, अब इधर पे सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 6 इंटू 150, 6 इंटू 150 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1200 आ जाएगा, और 630 मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब x इक्वल टू 150 पे हमको क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 150 पे हमको क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मतलब एवरेज, मतलब यहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम। यहाँ क्या हो जाएगी, हमारी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ सी ऑफ एक्स हमको क्या मिल गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव मिल जाता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 60 को लोगे तुम तो 60 में क्या हो जाएगा, इधर पे 60 डालोगे तो 6 इंटू 60 630, मतलब यहाँ पे 360 माइनस 630 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव पे तो मैक्सिमम मिल रहा होता है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करें। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। A machine initially cost 6,400 with no scrap value. The cost of operating is 500. और इधर पे क्या बोला है, इन फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीजेस बाय 800 इन ईच सक्सेसिव ईयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या मान लोगे तुम, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगी तुम्हारी, ओसी लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, ईच सक्सेसिव ईयर पे 800 रुपए से बढ़ता जा रहा है, तो पहले 500 तो फिर 1300 फिर प्लस 2100, ऐसे करते करते कब तक जाएगा भाई, x ईयर्स तक, मुझे नहीं पता, तो x ईयर्स तक जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे हम,
यहाँ पे हम एपी का फॉर्मूला लगा देंगे। सम ऑफ एपी क्या होता है, सम ऑफ एक्स टर्म्स लिख देते हैं। सम ऑफ एक्स टर्म्स क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इधर पे बेटा सम ऑफ एक्स टर्म्स क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू और टू टाइम्स ऑफ ए, तो टू टाइम्स ऑफ 500 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन, यहाँ हो जाएगा x माइनस वन इंटू 800। तो बेटा तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा इधर से देखोगे तुम तो x इंटू ये 2 से 2 कट जाएगा 500 प्लस x माइनस वन इंटू 400। इसको सॉल्व कर लोगे तो इधर पे कितना बचेगा तुम्हारे पास, x इंटू 400x माइनस 400, तो 100 प्लस 400x। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसको और सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 400x स्क्वायर प्लस 100x। ये हो गया तुम्हारा ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ये हो गया तुम्हारा अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो इधर पे तुमको निकालना क्या था बेटा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स इट बी ऑपरेटेड फॉर मिनिमाइजिंग द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ईच ईयर। तो बेटा यहाँ पे क्या बोल देंगे अपन, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग कॉस्ट पर ईयर। तो करस्पॉन्डिंग कॉस्ट पर ईयर मतलब एवरेज कॉस्ट भी चाहिए उसको। तो इधर पे कर देते हैं अपन, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ गई मेरी 400x पे। अब ये क्या था, वेरिएबल पार्ट ऑफ, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई मेरे पास 400x स्क्वायर प्लस 100x। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट भी ऐड करोगे। फिक्स कॉस्ट कितना है 6400, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब हमको इधर पे क्या करना है बेटा, इधर पे हमारे पास आ गया टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। तो 400x स्क्वायर प्लस 100x प्लस 6400 डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहां से आ जाएगा एवरेज कॉस्ट। और अब इसको क्या करना है, हमको मिनिमाइज करना है। अब एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो क्या निकालना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए सी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए सी निकालने के लिए पहले आप क्या करो, इस ए सी को ढंग से लिख लो। इस ए सी को अपन डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, 400x प्लस 100 प्लस 6400 डिवाइडेड बाय x। तो बेटा यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ ए सी क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, d बाई डी एक्स ऑफ ए सी को सॉल्व करोगे हो जाएगा 400 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस 6400 बाय एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अगर मेरे को अब इसको मिनिमाइज करना है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ए सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, 400 माइनस 6400 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर से x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4, देखो नीचे 4 हो जाएगा 16, 6400 बाय 16 कितना हो जाएगा तुम्हारा 400। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4। अब x की वैल्यू 4 के लिए हम क्या चेक करते हैं, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ ए सी। तो इधर पे हम क्या निकालेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ ए सी। तो बेटा यहाँ पे 400 का क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 2 इंटू 6400 बाय एक्स क्यूब। अब x की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे तुम 4 तो भी ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये पॉजिटिव आ गया मतलब x इक्वल टू 4 पे क्या आ रहा है, एवरेज कॉस्ट मिनिमम। एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। और एवरेज कॉस्ट मिनिमम आएगी x इक्वल टू 4 पे, तो ये बोल रहा है फाइंड द करस्पॉन्डिंग कॉस्ट पर ईयर। अब करस्पॉन्डिंग कॉस्ट पर ईयर मतलब एवरेज कॉस्ट निकालनी है तुमको। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आया था तुम्हारा, ये एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला आया था और हमको x इक्वल टू 4 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो x की वैल्यू इधर पे 4 डाल दोगे। और जब x की वैल्यू इधर पे 4 डालोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 3300। तो बस इसी टाइप से आपको सॉल्व करना होता है। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका पूरा एवरेज कॉस्ट और ये सब भी सॉल्व हो जाएगा। तो मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट में हमने क्या सीखा कि पहले एवरेज कॉस्ट निकाल लो और एवरेज कॉस्ट निकालने के बाद उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। फर्स्ट डेरिवेटिव को उसके जीरो कर दो और फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दो और उसकी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू उस क्रिटिकल पॉइंट से क्या बननी चाहिए, पॉजिटिव। और अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब उस x इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट पे हमको क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमम। समझ में आता है क्या है। तो इसी तरीके से क्या करते हैं हम, सारे फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा होमवर्क। तो यहाँ पे तुम्हारा मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट हो जाएगा खत्म। तो प्लीज इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल्स में है उनको सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है।
ठीक है, कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एओडी का नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, टाटा।